स्वागत है आपके साथ। मैं हूं राकेश पांडे, हाजिर हूं लेकर न्यूज पेपर 2। अगले 22 मिनट में नजर डालेंगे देश और दुनिया की 222 बड़ी खबरों पर। और आपके साथ मैं हूं राजीव। बस 22 मिनट रही हमारे साथ, एक एक खबर होगी आपके पास। दिल्ली के शकरपुर इलाके में 5वीं क्लास की छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। छेड़खानी का आरोप स्कूल कैब ड्राइवर पर लगा है। आरोप है कि धर्मेंद्र नाम का कैब ड्राइवर पिकअप ड्रॉप के समय बच्ची से अश्लील हरकत किया करता था। पहले तो छात्रा ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब कैब ड्राइवर की हरकतें बढ़ने लगी तो उसने घर वालों को आपबीती बताई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने शकरपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भी उस कैब को जब्त कर लिया जिसका वो ड्राइवर था। पूरी दिल्ली के जाफराबाद में मामूली विवाद पर एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में एक महिला आईएएस के घर 22 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वो घर में खाना बनाने का काम करती थी। लड़की ने फांसी क्यों लगाई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके से देर रात अनिल नाम के कांस्टेबल ने फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक अनिल के साथ 2 और लोग थे, जिसमें एक महिला भी थी, जिससे कहा सुनी के बाद उसने छलांग लगा दी। कांस्टेबल अनिल दिल्ली के खजूरी खास थाने में तैनात था। पुलिस हत्या और खुदकुशी दोनों एंगल से जांच कर रही है। मुंबई के कल्याण का रहने वाला आरिफ मजीद की इराक के मोसुल में मारे जाने की खबर है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक आरिफ की मौत इराक में हो रही बमबारी में हुई। आरिफ मजीद अपने 4 दोस्तों के साथ आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गया था। आरिफ के मारे जाने की खबर उसके साथ इराक गए उसके एक दोस्त ने फोन कर उसके घर वालों को दी। गाजियाबाद में कविनगर इलाके में एक विवाहिता ने अपने पति ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के मुताबिक दहेज की डिमांड को लेकर न सिर्फ उसे परेशान किया जाता है बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई। महिला का कहना है कि दहेज नहीं देने पर उसे जबरन घर में बंधक बनाकर रखा गया था। उसने अपने ससुर पर रेप की कोशिश करने और पति पर अननेचुरल सेक्स करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यूपी के मऊ में दहेज के लिए एक विवाहिता की मौत पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो तोड़फोड़ पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने आने जाने वाले वाहनों को भी निशाना बनाया। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी। भीड़ पर काबू पाने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने दहेज हत्या के सिलसिले में आरोपी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कन्नौज में कॉलेज के अंदर ही छात्रा से रेप का मामला सामने आया। रेप करने का आरोप छात्रा के टीचर पर लगा है। छात्रा क्लासरूम में फॉर्म भर रही थी, छात्रा को एकांत पाकर आरोपी टीचर क्लासरूम में दाखिल हुआ। छात्रा क्लासरूम में फॉर्म भर रही थी, छात्रा को एकांत पाकर आरोपी टीचर क्लासरूम में दाखिल हुआ और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रेप की वारदात के बाद पीड़ित ने घर वालों को आपबीती बताई। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने के पर आरोपी खुद को बेकसूर बता रहा है। यूपी का बलरामपुर में एक विवाहिता ने मथुरा पुलिस चौकी के दारोगा पर रेप का आरोप लगाया है। महिला ने घर वालों के खिलाफ प्रेम विवाह किया था। पति पत्नी को पूछताछ के लिए आरोपी दरोगा ने चौकी बुलाया था। आरोप है कि हिरासत के दौरान महिला को दारोगा अपने घर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया। वारदात के बाद दरोगा ने पीड़ित से कहा कि अगर उसने जबान खोली तो उसके पति को जान से मार देगा। महिला की शिकायत पर आरोपी दारोगा को सस्पेंड कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रेल मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा के बेटे कार्तिक गौड़ा के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर के मुताबिक आरटी नगर थाने में कार्तिक गौड़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता का आरोप है कार्तिक गौड़ा से उसकी पहले ही शादी हो चुकी है और अब वो उसे धोखा दे रहा है। मॉडल का दावा है कि कार्तिक ने मंगलूर में उससे शादी की थी और हल्दी वाला मंगलसूत्र भी पहनाया था। उधर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने इसे साजिश बताते हुए बेटे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कार्तिक ने भी मॉडल से किसी भी रिश्ते से इनकार किया, साथ ही अंतरंग तस्वीरों को फर्जी बताया। सूत्रों का कहना है पीड़िता इसके लिए कर्नाटक राज्य महिला आयोग जाने की तैयारी कर रही है। पीड़िता जानी मानी मॉडल है और कई कन्नड़ फिल्मों में काम भी कर चुकी है। आपको बता दें बुधवार को कार्तिक गौड़ा का कुशल नगर में स्वाति नाम की लड़की के साथ उसकी सगाई हुई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बेटे पंकज सिंह को लेकर चल रही अफवाहों पर पहली बार मुंह खोला और सफाई दी। राजनाथ ने कहा जो आरोप लग रहे हैं अगर उनके या उनके बेटे के खिलाफ कोई भी आरोप साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बेटे पंकज सिंह को लेकर उड़ रही अफवाहों के सिलसिले में प्रधानमंत्री से शिकायत की है। राजनाथ सिंह ने कहा उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है।
सूत्रों से खबर है कि राजनाथ सिंह ने एक बड़े मंत्री को इस अफवाह के लिए जिम्मेदार बताया। राजनाथ ने कहा कि उनके बेटे पंकज सिंह के खिलाफ उड़ रही अफवाहों पर लगाम लगनी चाहिए। ऐसी चर्चा थी कि राजनाथ के बेटे पंकज सिंह को पीएम ने तलब किया था और उनसे पैसे लेकर किसी का काम कराने के मामले में पूछताछ की थी। अब पीएमओ ने भी ट्वीट कर कहा, एयरपोर्ट पूरी तरह झूठी है, सरकार की छवि खराब करने की साजिश है। पीएमओ ने कहा कि जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं वो राष्ट्रहित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी कहा, आरोप तथ्यहीन और आधारहीन है, पार्टी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने राजनाथ सिंह से पूछा है कि वो पहले ये बताएं कि आखिर उनके बेटे पर आरोप क्या है। माकन ने यह भी कहा, कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए तो फिर आरोप किसने लगाए। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने राजनाथ सिंह का बचाव किया, कहा राजनाथ बेदाग नेता है और उन पर लगाए गए आरोप गलत है। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में जन धन योजना का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तो वाराणसी में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र इस योजना का शुभारंभ करेंगे। आज के दिन सरकारी बैंकों में तकरीबन 1 करोड़ खाते खोले जाने का अनुमान है। इस योजना का उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर एक परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। सभी परिवारों को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, डेबिट कार्ड के साथ कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता उपलब्ध कराना है। 6 महीने बाद आधार से जुड़े खातों पर 5,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट सुविधा की अनुमति भी दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से जनधन योजना का ऐलान किया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे आज से महाराष्ट्र में संघर्ष यात्रा पर निकल रही हैं। बीजेपी की यह संघर्ष यात्रा बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ से शुरू होगी, जो 14 दिनों तक चलेगी। सिंदखेड़ छत्रपति शिवाजी महाराज की मां और राजमाता जीजाबाई का जन्म स्थान है। संघर्ष यात्रा के दौरान पंकजा मुंडे 21 जिलों के 71 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। पंकजा मुंडे ने संघर्ष यात्रा को बीजेपी से नाराजगी की खबरों का खंडन किया। पंकजा ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि यह संघर्ष यात्रा बीजेपी के लिए है, बीजेपी के खिलाफ नहीं। दरअसल ऐसी बातें सामने आई थी कि पंकजा बीजेपी से नाराज हैं और अपनी शक्ति दिखाने के लिए संघर्ष यात्रा कर रही हैं। साथ ही पंकजा मुंडे ने सीएम पद की दावेदारी से भी इनकार किया। पंकजा ने कहा कि वो महाराष्ट्र के सीएम पद की रेस में नहीं है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले पर पंकजा मुंडे ने कहा कि वो अभी सिर्फ संघर्ष यात्रा पर फोकस कर रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ई रिक्शा पर रोक को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले 28 अगस्त तक ई रिक्शा चलाने पर रोक लगा रखी है। इससे पहले सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि अंतरिम गाइडलाइंस के आधार पर रिक्शा को चलाने की इजाजत दी जानी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र देखे कानून में कोई गैप तो नहीं है, अगर ऐसा है तो एग्जीक्यूटिव उस ओर ध्यान दे और उसे ठीक करे। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में आज दिल्ली के पाटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ सुनवाई होगी। रिश्वत के आरोपी सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार की पुलिस हिरासत की अवधि आज खत्म हो रही है। राकेश कुमार को पुलिस मुंबई की सेशंस कोर्ट में पेश करेगी। बताया जा रहा है कि राकेश की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि राकेश कुमार पर पैसे लेकर फिल्म को सर्टिफिकेट देने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के मामले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को नसीहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पीएम और सीएम दागियों को कैबिनेट में शामिल न करें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दागी मंत्रियों की नियुक्ति रद्द करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को मंत्री बनाना पीएम का विशेषाधिकार है, इस संबंध में हम कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2004 की एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान कही। अर्जी में यूपीए सरकार के मंत्री लालू यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन फातमी और जयप्रकाश यादव को हटाने की मांग की गई थी। मौजूदा एनडीए सरकार में 14 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जल संसाधन मंत्री उमा भारती के खिलाफ कुल 13 केस हैं, जिनमें 2 मामले हत्या और 6 मामले दंगों से संबंधित हैं। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ भी 4 मामले दर्ज हैं। मोदी सरकार पुराने और गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने जा रही है। इसके लिए पीएम ने कमेटी बनाई है। ये कमेटी 3 महीने में ऐसे कानूनों की पहचान करेगी। कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि इस तरह के कानून असमंजस की स्थिति पैदा कर कामकाज में रुकावट डालते हैं। सूत्रों के मुताबिक कमेटी के अध्यक्ष आर रामानुजम होंगे, जबकि पीएमओ के सचिव वी के भसीन और पूर्व सचिव इसके सदस्य होंगे। केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है।
नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 1 महीने में सब्सिडी वाले एक ही सिलेंडर ले पाने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब 1 साल में मिलने वाले सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर आप कभी भी ले सकेंगे। यूपी में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं, लेकिन रामपुर में जहां तहां बिजली की बर्बादी हो रही है। गर्मी में भले ही लोग पंखे की हवा के लिए तरस रहे हो, लेकिन रामपुर में आजम खान के तबेले में भैंस पंखे की हवा खा रही हैं। आजम खान की भैंसों को तालाब की बजाय मोटर चलाकर नहलाया जाता है। रामपुर के विकास भवन में अधिकारी नदारद रहते हैं, लेकिन उनके ऑफिस में पंखे और एसी चलते रहते हैं। यहाँ स्ट्रीट लाइटें दिन के उजाले में भी जलती रहती हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के दिल का सफल ऑपरेशन हुआ। उनकी सर्जरी 6 घंटे 15 मिनट तक चली। डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के दौरान महाधमनी वाल्व बदला गया, महाधमनी को ठीक किया गया और दिल में 3 मिलीमीटर का छेद भरा गया। लालू यादव के शरीर में एओर्टिक स्टेनोसिस यानी कि महाधमनी वाल्व का बढ़ गया था। इस बीच आरजेडी नेताओं और विधायकों ने उनके स्वास्थ्य लाभ को लेकर पटना में पार्टी मुख्यालय पर विशेष हवन और पूजन किया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, लालू जी के जल्द स्वास्थ्य और लाभ की कामना और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। लालू प्रसाद यादव को सोमवार को मुंबई के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। निशानेबाज तारा शाहदेव के पति रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन से रांची में पूछताछ हो रही है। दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर रांची भेजे गए रंजीत कोहली और उसकी मां को झारखंड पुलिस देर रात नामकुम थाना ले गई। रांची के सिटी एसपी ने बताया, गिरफ्तारी के दौरान रंजीत के पास से 6 मोबाइल 45,000 रुपए बरामद किए गए। रांची के सिटी एसपी ने यह भी कहा कि पूछताछ में उसने अपनी पत्नी तारा शाहदेव से झगड़े की बात कबूल की है। रंजीत उर्फ रकीबुल खान को रांची पुलिस उसके घर और दूसरे स्पॉट पर ले जाकर पूछताछ कर सकती है। उसे रांची कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। रंजीत और उसकी मां को दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर रांची भेजा है। हालांकि इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर बीएचपी कार्यकर्ताओं ने इस लव जिहाद मामले में फिर से प्रदर्शन किया। रंजीत का कहना है कि वो जन्म से ही हिंदू है और धर्म परिवर्तन के आरोप सरासर गलत है। रंजीत ने अपनी पत्नी तारा शाहदेव को मारने पीटने और उसका धर्म परिवर्तन कराने के आरोपों को भी नकारा। उसने यह भी दावा किया कि उसका नाम रंजीत सिंह कोहली है और रकीबुल नहीं, वो सिख फैमिली से आता है। खबर है कि पूछताछ में रंजीत ने बताया कि वो साल 2006 से कुरान पढ़ रहा है। उसने कहा कि मुस्लिम धर्म के लोगों के संपर्क में आने से कुरान में उसकी रुचि बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक रंजीत की मां शादी के वक्त मुस्लिम थी, तब उसका नाम कौसर था। फिर उसने हिंदू धर्म अपनाकर अपना नाम कौशल्या कर लिया। पूछताछ में यह भी बात सामने आई कि जब पति की मौत हो गई तो रंजीत की मां ने फिर से इस्लाम कबूल कर लिया। रंजीत और रकीबुल अपनी पत्नी तारा शाहदेव पर ही आरोप लगा रहा है। उसका कहना है तारा की जांच होनी चाहिए। निशानेबाज तारा शाहदेव ने पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से कराने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि वह रंजीत को रकीबुल हसन कोहली के नाम से जानते हैं। उधर झारखंड के डीजीपी राजीव कुमार के मुताबिक अब तक मिले दस्तावेजों के मुताबिक उसका नाम रंजीत सिंह कोहली ही है। मंगलवार रात रंजीत सिंह कोहली और उसकी मां को रांची और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। खबरों के मुताबिक दिल्ली में जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस की टीम को ही धौंस दिखाई। रंजीत ने रांची पुलिस टीम में शामिल थानेदार रणधीर कुमार से कहा, फोन दो फिर पता चलेगा मैं कौन हूं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। दिल्ली के अम्बेडकर नगर इलाके में लोगों की संवेदनहीनता की शर्मनाक घटना सामने आई। खून से लथपथ 17 साल का एक युवक सड़क किनारे तड़पता रहा, लेकिन उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। अर्जुन नाम का लड़का पानी भी मांग रहा था, लेकिन वहां मौजूद एक पुलिस वाला पानी मांगने के बजाय पूछताछ में जुटा रहा। दरअसल इस लड़के पर कुछ बदमाशों ने चाकू और कैंची से कई वार किए और फिर फरार हो गए थे। घंटे भर चले इस तमाशे के बाद लड़के को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहुंचते पहुंचते उसने दम तोड़ दिया। घर वालों के मुताबिक कुछ बदमाश किसी लड़के को पीट रहे थे। राजू ने उसे बचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कुछ लड़कों को हिरासत में लिया और तफ्तीश कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ट्रिपल आईटीएम से रैगिंग की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इंस्टीट्यूट के कुछ सीनियर छात्रों ने अपने जूनियर्स को रैगिंग के नाम पर जानवरों की तरह पीटा। वीडियो में साफ है कि सीनियर छात्र अपने जूनियर के हाथ पैर पकड़कर उसे हवा में लटकाकर चप्पलों से पीट रहे हैं। ट्रिपल आईटीएम में रैगिंग का वीडियो साल भर पुराना है, लेकिन सामने अब आया है। दरअसल इसी साल 27 मार्च को ट्रिपल आईटीएम में जयपुर के छात्र ललित ने सुसाइड किया था, लेकिन इंस्टीट्यूट ने रैगिंग मानने से इनकार कर दिया था। ललित के पिता ने खुद मामले की छानबीन की तो एक छात्र के फेसबुक पर उन्हें वीडियो मिला।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की लाइव तस्वीरें सामने आई। सरायख्वाजा इलाके में एक महिला अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौट रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने चेन छीन ली। चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों का पीड़ित महिला ने पीछा किया। वहां मौजूद एक सब्जी वाला भी पीछे भागा, लेकिन बदमाश फरार हो गए। सरायख्वाजा इलाके में जगह जगह सीसीटीवी लगे हैं। ऐसे ही एक सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की करतूत कैद हो गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सड़क हादसे की लाइव तस्वीरें सामने आई। होशंगाबाद जबलपुर हाईवे पर यह हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार बाइक सवार सीधे ट्रक से जा भिड़ा। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक कॉलेज जा रहा था और उसकी बाइक की रफ्तार बहुत तेज थी। यूपी में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ। आगरा में बीजेपी ने कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया, जिस पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कानपुर में बिजली कटौती को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन का दुकानदारों ने भी समर्थन किया। विरोध में उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी। कानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम का इस्तेमाल कर ठगी का मामला सामने आया। कानपुर में एक एनजीओ ने 50 रुपए में 40 गज प्लॉट देने की स्कीम निकाली थी। लोगों के पूछने पर एनजीओ ने कहा कि मोदी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी उस वादे को पूरा कर रहे हैं। एनजीओ की बातों पर भरोसा कर कई लोगों ने सस्ती जमीन हासिल करने के लिए पैसा देकर आवेदन भी किया। हालांकि कुछ लोगों का एनजीओ की बातों पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस ने एनजीओ के दावे को गलत पाया और उसके 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया। लखनऊ में उपचुनाव में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा सीट से टिकट दिलाने के नाम पर एक शख्स से पैसे ठगे गए थे। आरोपी शख्स खुद को आरएसएस नेताओं का करीबी बताता था। पुलिस ने 32 में से 20 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस इसके नेटवर्क का पता लगा रही है। यूपी के मुरादाबाद में जमीन विवाद को लेकर कुछ महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। विवाद तब शुरू हुआ जब एक महिला जमीन के हिस्से पर अपना दावा जताने लगी। वहां रहने वाली बाकी महिलाओं ने इसका विरोध किया और कहा सुनी में दावा जताने वाली महिला की पिटाई की। जमीन आखिर किसकी है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने कोतवाल पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित महिला के मुताबिक उसने पुलिस अधिकारियों से कोतवाल की शिकायत की, जिससे खफा होकर कोतवाल ने उसे निर्वस्त्र कर पीटा। महिला का कहना है कि कोतवाल खुद को सीएम का रिश्तेदार बताता है, जिसकी वजह से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है। मुंबई से सटे ठाणे के विरार में 25 अगस्त से लापता 3 बच्चों के शव मिल गए हैं। तीनों छात्रों के शव उनके स्कूल के पीछे से बहने वाली छोटी नदी से बरामद हुए। ये तीनों बच्चे बागड़ गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के हॉस्टल में ही रहते थे। इस मामले में स्कूल प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। जयपुर में गणेशोत्सव की धूम दिख रही है। यहाँ मोती डूंगरी के गणेश मंदिरों में मोदकों की झांकी सजाई गई। 251 किलो के 2 लड्डू, 51 किलो के 5, 21 किलो के 11 और 1.25 किलो के 1100 लड्डू चढ़ाए गए। इस मौके पर भगवान गणेश की मूर्ति को एक खास तरह का मुकुट भी पहनाया गया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पीएम नरेंद्र मोदी को मुस्लिम विरोधी बताया। साथ ही मुशर्रफ ने कहा कि मोदी किसी भी तरह की गलती ना करे, क्योंकि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाक पीएम नवाज शरीफ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवाज शरीफ और उनके भाई पंजाब प्रांत के सीएम शहबाज शरीफ पर हत्या का केस चलेगा। पाकिस्तानी कोर्ट ने ताहिरुल कादरी के समर्थकों की हत्या मामले में शरीफ बंधुओं पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।